अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामियात, ईद के दिन मस्जिदें भरी हुई थी, ज़बान पर तकबीरात थी, आंखों में खुशी थी और दिल अल्लाह के करीब था। लेकिन सिर्फ चंद दिन बाद नमाजें कम हो गई, तिलावत रुक गई और हम दोबारा दुनिया में ऐसे खो गए जैसे अल्लाह से कोई तल्लुक हो ही ना। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हम सिर्फ रमज़ान और ईद के मुसलमान हैं? आज की ये वीडियो हर उस इंसान के लिए जो अल्लाह के करीब तो होना चाहता है लेकिन मुस्तकिल रह नहीं पाता। इस वीडियो का असल मकसद ये है कि अल्लाह ताला को सिर्फ एक महीने या चंद दिन की इबादत नहीं चाहिए, बल्कि मुस्तकिल बंदगी चाहिए। बहुत से लोग रमज़ान में बदल जाते हैं, ईद पर इबादत करते हैं, तकबीरात पढ़ते हैं, सदका देते हैं, लेकिन जो ही ये दिन गुजर जाते हैं, नमाजें कज़ा होनी शुरू हो जाती हैं, कुरान मजीद बंद हो जाता है और दिल फिर दुनिया में मसरूफ़ हो जाता है। ये शैतान की सबसे बड़ी कामयाबी है कि वो इंसान को वक्ती नेकी पर लगाकर बाद में इबादत से दूर कर देता है। हदीस मुबारका में है, हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल वो है जो हमेशा किया जाए, अगरचे वह थोड़ा ही क्यों ना हो। यानी अल्लाह ताला ये नहीं देखता कि आपने एक दिन में कितना किया, बल्कि ये देखते हैं कि आप मुस्तकिल करते हैं या नहीं। अगर आप रोज़ सिर्फ 2 रकत नफल पढ़ें, थोड़ा सा कुरान मजीद पढ़ें, चंद मिनट दुआ कर लें, तो ये अल्लाह के नज़दीक बहुत कीमती हो सकता है। लेकिन हकीकत ये है, ज़रा सोचिए, अगर ईद के बाद भी हमारी नमाज, इस्तग़फ़ार और अल्लाह से तअल्लुक़ बाकी नहीं रहता, तो क्या वाक़या हमारी इबादत ने हमारे दिल को नहीं बदला? असल कामयाबी सिर्फ ईद मनाना नहीं, बल्कि ईद के बाद भी अल्लाह के करीब रहना है। तो आज से खुद पर ज़्यादा बोझ न डालें, बस 3 चीज़ों की नियत करें। नमाज नहीं छोड़नी, चाहे जैसे भी हालात हों। और रोज़ हम थोड़ा सा कुरान मजीद पढ़ेंगे, चाहे एक सफ़ा ही क्यों ना हो। रोज़ाना इस्तग़फ़ार करेंगे, चलते फिरते हम ये कलमात पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। ये छोटे से अमाल इंशाअल्लाह हमारे दिल को ज़िंदा रखेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी दे, हमारे हर अमल को अपनी बारगाह अंदर कबूल करे। अल्लाह ताला हमें इखलास, इस्तिकामत और हमेशा अपनी याद में रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।